सोलन शहर के विकास में सरकारी कार्यालयों के पंजीकृत ठेकेदार अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सड़कों के निर्माण से लेकर बड़े बड़े भवन निर्माण का जिम्मा ठेकेदारों का ही होता है। यह ठेकेदार ही जिला सोलन में चल रहे विकास कार्यों की नींव मजबूत करते हैं। लेकिन आजकल विकास की नींव रखने वाले ठेकेदार हड़ताल पर है और सभी काम छोड़कर लोक निर्माण विभाग के बाहर प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि सभी ठेकेदार सोलन के विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहे थे, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वह लेबर को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उनके सभी कार्य रुके पड़े हैं, इसलिए वह नीतियों के बदलाव के लिए अभी सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी तो वह उग्र आंदोलन करने को भी मजबूर हो जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए जिला ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर व अन्य सदस्यों ने बताया कि सरकार द्वारा ठेकेदारों से एम फॉर्म की मांग की जा रही है। ठेकेदार एम फॉर्म उपलब्ध करवाने में असमर्थ है, जिसके चलते सरकार ने उनकी सभी पेमेंट रोक दी है। भुगतान न मिलने की वजह से वह आगे कार्य करने में असमर्थ है। जो उनके पास लेबर है, उनके घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है, इसलिए मजबूरन उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। इसलिए वह सरकार से निवेदन करते हैं कि वह अपने नियमों में तुरंत बदलाव करे और साथ में यह चेतावनी भी देते हैं कि अगर सरकार ने इन नियमों में बदलाव नहीं किया तो वह उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये हमारा 2-3 इश्यूज है। जैसे पहला विषय हमारा तो एम फार्म और एक्स फार्म का है, जो कि हम उपलब्ध नहीं करवा पाते। साइडों में हमारे जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वहाँ पर यूजफुल मटेरियल निकलता है और उस मटेरियल को हम यूटिलाइज करते हैं। पहले क्या होता था, जो हम उस मटेरियल को यूटिलाइज जो करते थे उसकी हमारे से जो है माइनिंग रेट के हिसाब से रिकवरी काटी जाती थी, लेकिन अब ये रिकवरी काटनी बंद हो गई है। और जैसे ये बंद हो गई और सरकार का हमें जो आदेश आया कि आपको एम फॉर्म और एक्स फॉर्म के साथ ही बिलिंग हो पाएगी, और हमारा बहुत सारा सभी ठेकेदार भाइयों का पैसा फंस चुका है। और दूसरा इशू हमारा है कि रेन डैमेज में भी हमें फंड नहीं आ रहा है, और जिसका भी हमारा लगभग कोई 80 लाख डिवीज़न सोलन में ही ठेकेदारों का पैसा पिछले 6-7 महीने से रुका पड़ा है। और हम जो है कार्य करने की क्षमता में नहीं है अभी भी, और इस वजह से हमने जो है अपना सभी ठेकेदारों ने अपने सारे काम बंद करके 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर बैठे हैं और सांकेतिक हड़ताल। और हमारा सरकार से भी निवेदन है कि माइनिंग रूल को जो है उसका सरलीकरण किया जाए, माइनिंग्स दी जाए, जगह जगह पर माइनिंग्स दी जाए। अभी तक तो माइनिंग्स ही हमारे पास नहीं है, बोल्डर माइनिंग नहीं है, क्रशर माइनिंग इतनी नहीं है जितना हमारी कंजम्पशन आती है रोड के अंदर, और हम एम फार्म जो है उपलब्ध नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है हमारी पेमेंट पिछले 6-7 महीने से रुकी पड़ी है और हमें कोई भी पेमेंट्स नहीं मिल पा रही, क्योंकि एम फार्म हम उपलब्धि नहीं करवा पा रहे। तो इस विषय को लेकर के जो है सभी ठेकेदार और पूरे हिमाचल प्रदेश में धरने पर बैठे हैं, स्ट्राइक पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है जितना फंड था वो हम लगा चुके हैं। आगे हमारे पास जो है लेबर को खाने के लिए पैसा नहीं बचा। आज भी हमारा मशीनरियाँ खड़ी है, नुकसान हो रहा है, लेबर खड़ी है, लेबर के लिए भी हमारे को जो है खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। लेकिन समस्या जो एम फार्म की है वो हम उपलब्ध करवा पाने में असमर्थ है, और जिस कारण से जो है हमें भी अपना नुकसान हो रहा है और सरकार का भी काम रुका है। मैं आकाश शर्मा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा और भी फंड है HPIPH को लेके, जल शक्ति विभाग है, उसका भी फंड नहीं है, और रेन डैमेज का भी हमारे अध्यक्ष साहब ने भी बताया कि वो भी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो एक लेबर क्लास होता है वो हैंड टू माउथ वाला है, वो कैसे सर्वाइव करेगा, हम कैसे उनको वो कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। और ना कि लेबर आगे, तो हर चीज़ में हमारे को परेशानी आ रही है, जिससे हमारा सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है जी। और PM KSY का फंड पिछले मार्च से लेकर हमारे को रिलीज़
रिलीज़ नहीं हुआ है और कुछ भी पेमेंट नहीं हो रही है, काम सारे हॉल्ट हो रहे हैं, अगले और भी काम है वो भी हमारे रुक रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसमें सरकार को सोचना चाहिए और थोड़ा सा इस बारे में विचार करना चाहिए, तो हमारा यही है। मैं विनय ठाकुर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सोलन। और प्रदेश में सरकार ने ये कानून व्यवस्था लाई है कि अब जो भी बिल प्रोवाइड होगा उसके साथ आपका माइनिंग ही वो होगा, क्या एम फॉर्म या WX फॉर्म आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम ये पूछ रहे हैं, इतनी प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, इनसे आज तक किसी ने क्यों नहीं पूछा कि यहाँ ये लीगल आ रहा है, इलीगल आ रहा है। ये आपको पता है ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम छोटी सी खोदाई करते हैं तो वहाँ पे छोटे मोटे पत्थर यूज़फुल स्टोन निकल जाता है, जिसको हम स्टोर करके यूज़ करते हैं। तो हम उसकी रॉयल्टी कहाँ से, हम तो उसकी रॉयल्टी कटवाते थे, उसका एम फार्म कहाँ से प्रोवाइड कराएं। फिर दूसरी बात, गवर्नमेंट टेंडर लगवा रही है, इसकी क्वायरिया यहाँ कहीं नहीं है। ये गवर्नमेंट टेंडर लगवा रही है तो प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, विभाग को सोचना चाहिए कि किस तरह इसका सोल्यूशन निकाला जाए।